औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा, अपने सिफ़त नूर और सिफ़त अलीम से मदद फरमाइए। बात करेंगे गुनाह तीन किस्म के होते हैं, यानी एक गुनाह का ताल्लुक़ जो है वो कुफ़र से है, एक गुनाह कबीरा हैं और एक गुनाह सगीरा हैं। तो तीन किस्म के गुनाह हो गए समझने के लिए। तो जो कुफ़र से ताल्लुक़ रखने वाले गुनाह हैं, इसकी भी कई किस्में होती हैं। इसमें भी तीन पर बात करते हैं। एक होता है कि इंसान पहले से ही मुसलमान नहीं है, इस्लाम की बुनियादी अकायद को नहीं मानता, तो वो काफिर है। जो इस्लाम की बुनियादी अकायद को नहीं मानता, ऐसे शख्स को काफिर कहते हैं। और मुनाफिक ऐसे शख्स को कहते हैं जो ज़बान से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और उसके दिल में कुफर मौजूद है। ऐसा शख्स जो है ये मुनाफिक फिल अकीदा है। ये मुनाफिक फिल अमल की बात नहीं हो रही, ये मुनाफिक फिल अकीदा है। और एक होता है कि पहले मुसलमान होता है और बाद में काफिर हो जाता है, तो इसको मुर्तद कहते हैं। तो इन तीनों का ताल्लुक़ कुफ़र से है। तो सबसे बड़ा गुनाह जो है वो कुफ़र है। और कुफ़र में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो मुनाफिक फिल अकीदा का है, जो ज़बान से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और उसके दिल में कुफ़र मौजूद है। ये शख्स अपने आप को भी धोखा दे रहा है और मुसलमानों को भी धोखा दे रहा है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुनाफिक हो या काफिर हो, वज़ाहत से बयान फरमा दिया कि मुनाफिक हो या काफिर, वो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा, वो कभी दोज़ख से बाहर नहीं निकलेगा। याद रहे, ये मुनाफिक फिल अकीदा की बात हो रही है, मुनाफिक फिल अमल की नहीं, जिसका हदीस में ज़िक्र है कि मुनाफिक फिल अमल वो है जिसके अंदर तीन निशानियाँ होती हैं। यानी वो झूठ बोलता है, वादा खिलाफ़ी करता है और अमानत में ख़यानत करता है। और एक हदीस में चौथी निशानी भी है कि जब वो झगड़ता है तो गालियाँ देता है। ऐसा शख्स मुनाफिक फिल अमल है। ये मुसलमान भी है, मोमिन भी है और अमाल के अतबार से मुनाफिक है। ये अपनी सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में जाएगा, क्योंकि ये मुसलमान है, मोमिन है। वो मुनाफिक फिल अकीदा है जो सिरे से मुसलमान ही नहीं है, अंदर से यहूदी है, अंदर से ईसाई है, अंदर से काफिर है, ज़बान से कहता जा रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। इसको कहते हैं मुनाफिक फिल अकीदा। इसका है कुरान में ज़िक्र। और इसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो इस दर्जे का मुनाफिक है या काफिर है, ये हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। तो सबसे बड़ा गुनाह जो है वो मुनाफिक फिल अकीदा का है। सबसे बड़ा गुनाह मुनाफिक फिल अकीदा, इसके बाद कुफ़र है, इसके बाद फिर मुर्तद है। ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों का ताल्लुक़ कुफ़र से ही है। तो एक किस्म तो ये हो गई। और दूसरी के गुनाह कबीरा, बड़े गुनाह। तो गुनाह कबीरा वो होते हैं जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने हद बयान की हो, कुरान में या हदीस में कोई हद बयान की हो जिस गुनाह के बारे में, वो गुनाह कबीरा होते हैं। जैसे चोर के हाथ काट दिए जाए, इसकी हद है। जैसे ज़ानी को कोड़े मारे जाएं, जैसे जो जना की तोहमत लगाए उसको कोड़े मारे जाएं। तो जो शादीशुदा ज़ानी है उसको संसार कर दिया जाए, जो गैर शादीशुदा ज़ानी है इसको कोड़े मारे जाएं 100, जो जना की तोहमत लगाता है उसको 80 कोड़े मारे जाएं। तो जिन पर हद बयान की है अल्लाह और उसके रसूल ने, वो गुनाह कबीरा होते हैं। और दूसरी बात यह कि जिन पर हद तो बयान नहीं की, पर यह फरमाया कि हशर में इसका बड़ा अजाब है, बड़ी सख्त सज़ा है आखिरत में इसकी, वो भी गुनाह कबीरा होते हैं। जैसे शराब है, जैसे सूद है, जैसे झूठ है, गीबत है, ये सब गुनाह कबीरा हैं। तो जिन पर आखिरत में सज़ा की खबर सुनाई गई वो भी गुनाह कबीरा होता है। और जिन पर हद बयान की गई हो वो भी गुनाह कबीरा होता है। ये जिन अहादीस में हजूर ने फरमाया जिसने ये अमल किया वो हम में से नहीं, तो वो चीज़ें भी गुनाह कबीरा होती हैं। और इसको आसान तरीका यह है इसको याद करने का कि अगर कोई फ़र्ज़ छोड़ दे तो फ़र्ज़ छोड़ना गुनाह कबीरा होता है और वाजिब को छोड़ना गुनाह सगीरा होता है। और कुछ ये कहते हैं कि वाजिब को छोड़ना भी गुनाह सगीरा है और सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना भी गुनाह सगीरा है। तो गुनाह कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह कबीरा क्या है? शिर्क है। फिर शिर्क के बाद जो है वो किसी इंसान को नाहक कत्ल करना है, फिर जना है, झूठ है, माँ बाप की नाफरमानी है, सूद है, शराब है, और ये कई कबीरा गुनाह हैं। 80 से ज़्यादा कबीरा गुनाह बनते हैं, कुछ नहीं इससे भी ज़्यादा बयान किए हैं। और सगीरा गुनाह वो हैं जो इन सब से हटके हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने वाजिब को तर्क कर दिया है, तो वाजिब तर्क करने में या सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करने में जो गुनाह आएगा वो सगीरा गुनाह है।
सगीरा गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। आपने वज़ू किया तो हदीसों में आता है कि वज़ू करने से भी सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, कुछ सगीरा गुनाह वज़ू करने से माफ़ हो गए। 2 आपने नमाज़ें पढ़ ली तो हुज़ूर ने फरमाया एक नमाज फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी और दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी तो दोनों फ़र्ज़ नमाज़ों के दरमियान के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं वो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने से। जिसने हज कर लिया तो हज करने से उसके सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। तो जिन अहादीसों में भी है कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो उससे मुराद ये है कि सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जिन भी अहादीस में ज़िक्र मिलेगा कि आपके सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देगा तो वो सिर्फ सगीरा गुनाह की बात हो रही है। कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। कबीरा गुनाह या तो तौबा करने से माफ़ होंगे, आप सच्चे दिल से तौबा करें और पुख्ता इरादा करें कि आप ये गुनाह दोबारा नहीं करेंगे तो कबीरा गुनाह माफ़ होंगे। या कोई शख्स इस्लाम ले आएगा, ईमान ले आएगा, पहले काफिर था ईमान ले आया तो उसके पिछले गुनाह सारे माफ़ हो जाएंगे, चाहे वो सगीरा हो, कबीरा हो, शिरक हो, कुफर हो, सब माफ़ हो जाएगा। या तो मुसलमान होने से, ईमान लाने से कबीरा गुनाह माफ़ होता है या फिर तौबा करने से कबीरा गुनाह माफ़ होता है। सगीरा गुनाहों के लिए तौबा की ज़रूरत नहीं होती, वो नेक अमाल करने से माफ़ हो जाते हैं। बाकी रही बात क्या गुनाह करने से नेक अमल भी ज़ाया होता है, तो गुनाह करने से नेक अमल ज़ाया नहीं होता। इसलिए 3 किस्में बताई समझाने के लिए कि पहली किस्म जो है वो कुफ्र है। अगर कोई कुफ्र करेगा या मुर्तिद होगा तो इस दर्जे का जिसने गुनाह किया तो उसकी जो है वो नेक अमाल ज़ाया हो जाएंगे। कुफ्र और मुर्तिद हुए बगैर कोई शख्स काफिर नहीं हुआ, कोई शख्स मुर्तिद नहीं हुआ, अब उसका नेक अमल किसी गुनाह से ज़ाया नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहे कि उसने रोज़ा रखा है और तरावी नहीं पढ़ी तो उसका रोज़ा हवा में लटक जाएगा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर उसने तरावी नहीं पढ़ी तो तरावी ना पढ़ने का गुनाह अलहदा मिलेगा और रोज़ा रखने का सवाब अलहदा मिलेगा। अगर उसने फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ी जो कि ईमान के बाद सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी फजीलत 5 वक्त की नमाज की है, फ़र्ज़ नमाज की है। अगर किसी ने रोज़ा रखा और 5 वक्त की नमाज जानबूझ के नहीं पढ़ी उसका भी रोज़ा हो जाएगा, रोज़े का सवाब उसका अपनी जगह पे है, नमाज ना पढ़ने का गुनाह अपनी जगह पे है। तो ये बातें जो होती हैं ना कि आपने ये नेक अमल वो गुनाह किया है तो जिसकी वजह से आपके नेक अमल ज़ाया हो गए, ऐसी बातें दुरुस्त नहीं हैं। ये सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर कोई काफिर हो जाए या कोई मुर्तिद हो जाए तो उसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं, वरना अमाल ज़ाया नहीं होते। तो गुनाह करने से नेक अमल ज़ाया नहीं होगा। तो ये था मुख्तसर एक बात थी, वरना तो इस पर तफसील हो सकती है कि कबीरा गुनाह कितना है और वो बड़ी तफसील बयान की है उलमा ने। तो अल्लाह इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए कि हम ईमान लाएँ, नेक अमाल करें और गुनाहों से बचें।